हेलो दोस्तों, बात करेंगे पुस्तक पालन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो इस अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। सबसे पहले ये बात हम बता देते हैं कि जब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये दोनों टॉपिक आपके सामने आते हैं और ये दोनों टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों ही टॉपिक में से कुछ न कुछ क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से सबसे फर्स्ट मेन जो हम बात करेंगे पुस्तक पालन और अकाउंटिंग में मेजर डिफरेंस क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बुक कीपिंग से और लेखांकन अकाउंटिंग के डिफरेंस से। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है अपने पास में बुक कीपिंग और दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। इसमें पहला डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो बुक कीपिंग है यानी कि पुस्तक पालन है वो लेखांकन लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, लेखांकन की पहली सीढ़ी है, जबकि दूसरी लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी किसे माना जाता है, अकाउंटिंग को माना जाता है। मतलब कहने का मान ये है कि अकाउंटिंग के शुरुआत होने से पहले बुक कीपिंग की जाती है। अकाउंटिंग के शुरुआत होने से पहले कौन सी सीढ़ी अपनाई जाती है, बुक कीपिंग की, उसके बाद में हम अकाउंटिंग करते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखिए, इसमें वित्तीय व्यवहारों की प्रकृति, वित्तीय प्रकृति के व्यवहारिक यानी कि व्यापारिक लेन देनों की पहचान की जाती है। मतलब बुक कीपिंग केवल आपको लेखांकन की पहचान करने वाले लेन देनों की पहचान की जाती है, जबकि उन लेन देनों में अगर पहचान होनी है तो उन लेन देनों का वर्गीकरण लेखांकन का सारांश तैयार किया जाता है। तो सेकंड डिफरेंस हो जाता है दोस्तों कि बुक कीपिंग इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक लेन देनों की पहचान की जाती है और अकाउंटिंग क्या है, इसमें वर्गीकृत लेखांकन का सारांश तैयार किया जाता है। थर्ड डिफरेंस देखिए, थर्ड डिफरेंस अपने पास में आता है और थर्ड डिफरेंस को देखें, यहां पर क्या लिखा है, पहचान किए गए लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन करने के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। पहचान कर ली, सबसे पहली सीढ़ी है लेखांकन की पहचान करना, दूसरी सीढ़ी आपकी है उनको दर्ज करना। अब यहाँ पर लेखांकन की बात करें तो जो लेखांकन में अपने अकाउंटिंग दर्ज की है, लेखांकन पुस्तक बुकों में दर्ज किया है, उनका वर्गीकरण मतलब लेजर से है यहाँ पर, और लेजर तक यहाँ का पार्ट आ जाता है। जनरल एंट्री हो जाएगी, उसके बाद लेजर बनेगी, लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण किया जाकर व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लाभ हानि खाता वो चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग में आपको क्या है, जो वर्गीकृत लेन देन है उसमें आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, एक बैलेंस शीट बनानी होगी, जिससे हमें क्या पता चलेगा, अपनी वित्तीय स्थिति का पता चलेगा। यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसका पता हमें अकाउंटिंग से चलता है। चलिए अगले की बात करते हैं, फोर्थ नंबर में है, इसका मुख्य उद्देश्य पहचान किए गए लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपने जो पहचान किया है लेन देनों को, उन मौद्रिक लेन देनों को पहचान किया है, उनको क्या करना है, दर्ज करना है। ठीक है, उनको दर्ज करना है। जबकि अकाउंटिंग में अपन को क्या बनाना रहता है, व्यापारिक खाता बनाना रहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहता है और बैलेंस शीट बनानी रहती है, जिससे मेन ऑब्जेक्ट ये है कि ये तीनों इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों कि इसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी यानी कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो इसको देखिए, इसका उद्देश्य व्यापारिक परिणाम, लाभ हानि ज्ञात करना और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए वित्तीय विवरण यानी कि बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगली बात करें, फिफ्थ नंबर पे देखिए, यह कार्य एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति लेखा का जो थोड़ा बहुत जानकार है वो कर सकता है। मतलब ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए और लेन देनों को लिख सके, यानी कि पहचान, जैसे कि किसी ने बोला ये लिखना है
तो आप उसको जैसे कि केस अकाउंट में 500 रुपए लिखने हैं तो वो लिख देता है। तो इस प्रकार से उसको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो और वो लेखा का थोड़ा बहुत जानकार हो, तो वो इस काम को कर सकता है, मतलब बुक कीपिंग का काम कर सकता है। जबकि अकाउंटिंग की बात करें तो एक अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति यानी कि अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो लेखांकन कौन करेगा? एक अकाउंटेंट ही लेखांकन को कर सकता है, क्योंकि उन्हें इनके प्रिंसिपल सिद्धांत का पालना करनी होती है। उनके लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए। एक अनुभवी योग्य व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे आपकी है यह सामान्य रूटीन का कार्य है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब डेली रूटीन में जो काम होते हैं वो किया जाता है और इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एक अकाउंटिंग करने के लिए एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि विशेष ज्ञान जिसके पास है वही कर सकता है। जिसने टेली कर रखा हो, जिसने सीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, एमकॉम कर रखा हो, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जानकार हैं वही इस काम को कर सकता है। विशेष योग्यता वाले व्यक्ति ही इस काम को कर सकते हैं। इस काम का मतलब है अकाउंटिंग का काम कर सकता है। अपना लास्ट पॉइंट है आज का, यह लेखांकन का आधार कार्य है, लेखांकन पर इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग बुक कीपिंग एक बेस है। बुक कीपिंग क्या है? एक बेस है और इस बेस के आधार पर ही अकाउंटिंग की जाती है। इस अकाउंटिंग को करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। लेखांकन का पुस्तक पालन करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अकाउंटिंग जो की जाती है उसके लिए ये बेस का काम करता है, यानी कि आधार का काम करता है। उसके बाद पुस्तक पालन के बाद ही क्या होती है, समस्त जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यानी कि इसीलिए तो कहा गया है कि पुस्तक पालन क्या है, आपकी पहली सीढ़ी है, जबकि सेकंड सीढ़ी किसे माना जाता है? अकाउंटिंग को माना जाता है। तो ये आज हमने पुस्तक पालन और अकाउंटिंग के डिफरेंस देखे दोस्तों। 6-7 डिफरेंस अपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी के साथ में अगले वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।